और आइए अब देखते हैं सुपर 100। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। जेडीयू के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा उनको मिला। रमानिषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, गृह मंत्रालय हो या कोई और, सब सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम करेगा। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं लालची नहीं दिखना चाहता। एनडीए सरकार बनने पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का अटैक। पहली बार गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं, जनता को ऐसे नेता नहीं चाहिए। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की दो टूक। लालू यादव की पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाएगी तो जनता हंसेगी। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी बोले, एनडीए की सत्ता में वापसी लोगों के भरोसे का प्रतीक। मोदी और नीतीश की जोड़ी सबसे हिट। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान। कहा 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करेंगे। बीजेपी ने शहनवाज हुसैन का बयान। कहा बिहार में संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया, हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। बिहार में मिली करारी हार से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता। पटना में प्रदेश चीफ राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा कुछ दल घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए एसआईआर। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम हटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को किया जाएगा बाहर। एसआईआर का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। कहा विपक्ष को राष्ट्रहित की चिंता नहीं, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की दो टूक। कहा जो एसआईआर का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर रार जारी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की दो टूक। मैं अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम जीके शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार। कहा सीएम ने कहा वो 5 साल पूरा करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बोले, प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की बात गलत है, बीजेपी बस बदनाम कर रही है। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश। गंभीर चोटें लगने से पायलट की मौत। उड़ान के दौरान तेजस जेट का संतुलन बिगड़ा, जमीन से टकराते ही लगी आग। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान तेजस विमान क्रैश। एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था तेजस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख। कहा पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। 3 दिनों के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। खराब और नकली खाद की रोकथाम के लिए अलग कानून बनेगा। जांच एजेंसियों की रडार पर अल्फला यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 और डॉक्टर से पूछताछ। फरीदाबाद के धौज गांव से टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। घर से ग्राइंडर किया जब्त। विस्फोटक बनाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था मुजम्मिल। ब्लास्ट के एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। वकील से मुलाकात की मांग खारिज की। गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा। मुजम्मिल के मोबाइल से मसूद की जहरीली तकरीर के 200 वीडियो मिले। मोबाइल से आईएसआई से जुड़े आतंकवादियों के भी ऑडियो वीडियो मिले। करीब 80 वीडियो में आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने की जानकारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को फौरी राहत। फिलहाल नहीं टूटेगा महू वाला मकान।
हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, डॉक्टर्स के 50 से ज्यादा लॉकर्स की जांच। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर पुलिस की सख्ती, शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर शॉप्स की चेकिंग। एलजीवी सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश, अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों का रखें रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, आतंकी अड्डे का किया पर्दाफाश, हथियारों का जखीरा बरामद। गुजरात से गिरफ्तार आतंकी सैयद मोहिद्दीन पर खुलासा, मोबाइल से आईएसआई से जुड़ा साहित्य और शपथ लेने का वीडियो मिला। भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद का खात्मा। लखनऊ में 52 देशों के चीफ जस्टिस का जमावड़ा, 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया, कहा दुनिया को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जस्टिस के बिना पीस और पीस के बिना जस्टिस संभव नहीं है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले उमड़ी भीड़, रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में डिमोलिशन का मामला, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, चुनाव में यहां के लोगों ने बीजेपी को नहीं दिया था वोट। कुंभ की तैयारी में जुटी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी बोले, भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, सीएम नायब सैनी बोले, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस में होंगे शामिल। दिल्ली सीएम ने तिमारपुर में अटल कैंटीन की आधारशिला रखी, मंत्री आशीष सूद और सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 जिंदा बम बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, एनडीपीएस अपराधियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कोयला माफिया और उससे जुड़े कारोबारियों पर ईडी का बड़ा एक्शन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। भोपाल में कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा, निवेशकों से फर्जी तरीके से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप। इम्फाल ईस्ट में संगाई फेस्टिवल के बायकॉट का मामला, पुलिस, आईटीपी और कोकोमी ग्रुप के लोगों में झड़प। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइबर हॉक, 48 घंटे में 1400 संदिग्ध लोगों पर एक्शन। दिल्ली छात्र सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस समेत 4 लोग सस्पेंड। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, स्कूल के मैनेजर प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में बच्ची से उठक बैठक लगवाने वाली टीचर पर केस दर्ज, तबियत बिगड़ने से बच्ची की मौत हुई। जयपुर में छात्रा की खुदकुशी मामले में सीबीएसई की जांच रिपोर्ट आई, 18 महीने से परेशान कर रहे थे छात्र। जांच रिपोर्ट में खामी मिलने पर सीबीएसई ने स्कूल को जारी किया नोटिस, 30 दिनों में जवाब देने को कहा। महाराष्ट्र के जालना में भी दर्दनाक खबर, 8वीं की छात्रा ने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर दी जान, परिवार का स्कूल टीचर्स पर मानसिक टॉर्चर का आरोप। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को जेल से गिरफ्तार किया, फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई गिरफ्तारी, छेड़छाड़ के मामले में तिहाड़ में है बंद। मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या, बदमाशों ने सिर और कनपट्टी पर 4 गोलियां मारी। कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। झारखंड के जमशेदपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, मृतक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, 3 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। हरियाणा के रोहतक में शादीशुदा महिला की हत्या, बचाव में आए देवर को भी मारी गोली, बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई पर हत्या का आरोप। हिमाचल के सोलन में सरेआम गोलीबारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास हवाई फायरिंग से लोगों में दहशत। नैनीताल में गुलदार का आतंक, किसानों के बाद कुत्ते को अपना शिकार बनाया। मालेगांव में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या से भड़का गुस्सा, हजारों लोग उतरे सड़कों पर। एमपी के छतरपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कार्रवाई, हिंदू महिला को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवक को पीटा। गोरखपुर के गीडा में ब्रांड ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी, देहरादून में एक महिला और उसका बांग्लादेशी पति अरेस्ट किया गया। कर्नाटक के मालपे में 2 लोग अरेस्ट, भारतीय नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी करते थे लीक। बीते हफ्ते मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 53 करोड़ रुपए के ड्रग्स, गोल्ड और हीरे जब्त किए गए, 20 तस्कर अरेस्ट। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में भी हुए शामिल। दिल्ली के भजनपुरा में तारों के सहारे घर में घुसा चोर, लॉकर खोलकर 43 लाख के सोने और मोबाइल चुराए गए। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा, बचाने गए शख्स पर भी डंडे से किया वार। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 लोगों की मौत। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर अल्पसंख्यक, ढाका में हिंदू संगठनों का मार्च। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट फिर हुआ एक्टिव, ढाका में शेख हसीना के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार किया मसौदा, सेना को कम करने और रूस को जमीन देने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका के प्रस्ताव पर भी नहीं रुक रहे पुतिन, यूक्रेन के 2 इलाकों पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले, 5 की हुई मौत। पाकिस्तान के फैसलाबाद की बॉयलर फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 15 की मौत, 7 लोग जख्मी। पाकिस्तान के रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में विस्फोट, हादसे में 2 मजदूरों की झुलसकर हुई मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पीस कमेटी के दफ्तर पर आतंकवादी हमला, 7 लोगों की मौत। ब्राजील के बेलेम में COP30 समिट में
हॉल में लगी भीषण आग, हादसे में 21 लोग झुलसे। विदेशी मुद्रा भंडार में $5.5 बिलियन से ज्यादा की उछाल, $692 बिलियन से ज्यादा का हुआ फायदा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 87 पैसे गिरा, $1 की कीमत $89.55 हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 और निफ्टी 124 अंक लुढ़का।